मैं इंशाल्लाह ताला शायद अगले शो में आपको इस तरह ना मिलूं और शायद Single. कुछ भी हो सकता, सिंगल ना मिलूं, ये हो सकता है। वो भला आपने इतनी बुरी तरह क्यों मुझे देखा? लिटरली ये बहुत गलत हो रहा है, मुझे लगता है शायद सिंगल ही देखें आप मुझे अगली बार। तो आसान नहीं, थैंक नहीं यू। मैं अभी किसी को भी कुछ भी इतनी आसानी से मिल जाए तो फिर उसको उसकी कदर भी नहीं होती ऐसे ही है ना। ऐसे तो ही, अगर कहते हैं ये अक्सर एक मिसाल बड़े बुजुर्ग देते हैं कि अगर दोस्त ऐसे हो तो दुश्मनों की तो कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो ऐसी ही जिंदगी में रहे। अच्छा, द सिंगल लाइफ ऑफ अ मैन इज ब्यूटीफुल, अमेजिंग एंड सॉरी भाभी मोहब्बत के साथ, लेकिन एक क्या हो रहा है? जो छड़ा छांड मर्द होते हैं ना उसकी जिंदगी बड़े मजे की होती है, लेकिन जब लाइफ पार्टनर आ जाता है तो कोई ख्याल रखने वाला होता है। और कभी अल्लाह ताहिर तुम्हारे मुंह पे क्या कहूँ, मैं कह रहे इंशाल्लाह अगले साल भी सिंगल होंगे। ठीक है, हो जाएगी बेटा शादी, तुम लोगों को पता चलेगा। सो जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, सिंगल साथ एंड साथ विद समबडी अ पार्टनर, बिल्कुल कितना फर्क पड़ता है? वो वाली कैसी थी और अब कैसी है? अच्छा, फर्क तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। आई गेस उस वक्त आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की इतनी वो नहीं होती कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता दूं, भाभी जिम्मेदारी मुझे है। देखती हैं। भाभी को पता है, जो मैं शादी से पहले था शादी के बाद भी वही हूँ। ठीक है, इन टर्म्स शुक्र ऑफ है। फ्रेंड लाइफ, सोशल लाइफ, ठीक है, जिनको गोश्त से स्मेल आती है वो है अभी भी। फैमिली को टाइम देना, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम स्पॉइल्ड ब्रैट बेसिकली। वालिदैन का बहुत एक मैं लाडला था शुरू से, अच्छा। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। अब बीवी का लाडला, अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी का नहीं, वालिदैन का ही हूँ। कह रहे बीवी का लाडला। नहीं, लाडला नहीं हूँ, ये बीवी पॉइंट का। नोट करती लिखती जाए। लिख लें। हाँ, मैं तो आप तो कोई काम कर रहे लेकिन मेरी अम्मी की तरह कीजिएगा। मैं तो आप तो लाडले हैं ही नहीं ना, तो क्यों दिस माय मदर डज इट विद माय फादर। बेचारे कहीं कोई बात करते हैं तो हुआ ये था कि पप्पू के घर वो गए थे और पप्पू के कहते नहीं मेरे कोई नखरे शखरे नहीं है, जो दे दे खा लेता हूँ। तो अम्मी मेड श्योर कि वो कुछ ऐसा बनाए जो दे ताकि वो खाए। हाँ, इधर से खा ले। और माय फादर हेट्स दीज दालें, काली दालें और ये दालें। तो अम्मी ने बना दी तो अम्मी अब्बू कहते हैं तुझे पता है ना ये नहीं खाता। अम्मी कहते हैं आप तो कुछ भी खा लेते हो जो अच्छा लगता है। और रात को फिर अम्मा ने कुछ ऐसा बनाया और अम्मा ने फिर वही कि शी मेड श्योर कि वो करे। तो आप कहते हैं अब लाडले थे, फिर क्या हुआ? बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, बट शादी के बाद आपको पता है जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियों को फुलफिल करना मस्ट है। कान बंद करें। शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल Without शादी, विद शादी एंड विदाउट शादी एज वेल। उससे पहले लाइक आप एक एज अ बैचलर लड़के की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं, फिर शादी के बाद आपके इर्द गिर्द वो लोग होते हैं जिन्हें गोश्त से स्मेल आती है। स्मेल आती है, समझ रहे हैं? आपको शादी मतलब के पता बाद होता है organize हो कि जाते हैं। बाहर वालों को इंपॉर्टेंस देनी है, शादी के बाद सिर्फ घर वालों को इंपॉर्टेंस देनी होती है। फिर क्या चीज बुरी तब्दील हुई है साथ? व्हाट इज वन थिंग दैट हैज Why you want to know it? मैं बताता हूँ उनको इतना अच्छा लग रहा है, नेगेटिव चीज जानना चाह रहे हैं। मैं तसल्ली करूं कि मेरी शादी नहीं हुई। जो सबसे बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ना, वो है पैम्पर लाना, दूध लाना। ठीक है, ये बहुत एक तकलीफदेह सिचुएशन है। ये अभी आप नहीं गुजरे तो बेहतर है ना ही गुजरे। बेसिकली खर्चे। और अच्छा, मुझे जो लगता है मेरे अब्बू से जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा मुझे शादी के शुरू में जब बसता था बच्चों से पहले वो ये होता था कि अम्मी घर से लेकर आना है, अम्मी घर छोड़ना है, अम्मी के घर से हो गया अब अम्मी से पूछना है, अब छोटी बहन की बेटे की सालगिरह उस पे जाना है, अब अम्मी की तबीयत खराब है तो अम्मी को बुखार है तो देखने जाना है। कहते यार बुखार तो हमें 600 दफा मेरी माँ को भी होता है, तो ये क्या मसला तो है? आपकी माँ के लिए तो वो ऑलरेडी मौजूद होंगी ना उनकी खिदमत करने के लिए। हाँ तो नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी अम्मा अलग हो गई थी, उन्होंने कहा मेरे को नहीं हो रहा है। हमसे ना हो पाएगा। What about you? क्या क्या डिफरेंसेस हैं शादी के बाद? और नेगेटिव कोई चीज या पॉजिटिव कोई चीज बता। जिस तरह आदमियों के लिए डिफरेंट होती है लाइफ, अब तो औरतों बदला के लिए लेंगी भाभी। तभी तो चाह रहा था मैं शो अच्छा हो। औरतों के लिए तो मुझे लगता है उससे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। बहुत। एक तो आप अपना घर छोड़कर आ रहे हो किसी के लिए, और आपको उनके अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट करना है। और ये तो बिल्कुल। एक यूनिवर्सल सा रूल है कि आप जहाँ पे नई जगह पे जाते हो आप वहीं अडेप्ट करते हो अपने आप को।